The day of the ball approached. और जो बॉल कहते हैं जब वो उनकी पार्टी होती है जिसमें प्रॉपर डांस होता है, सब कुछ होता है, डिनर होता है ना? तो ऐसे बड़े बड़े ओकेजन्स को आप बॉल कहते हो। तो द डे ऑफ द बॉल अप्रोच एंड मैडम लॉयजल सीम्ड सैड। मगर लॉयजल जो थी वो बहुत ही सैड थी, डिस्टर्ब, एंशियस और बहुत ही ज्यादा वरिड और डिस्टर्ब थी। नेवरदीलेस हर ड्रेस वर नियरली रेडी। उसकी ड्रेस तो हालांकि तैयार हो चुकी थी। Her husband said to her one evening, "What is the matter with you? You have acted strangely for 2 or 3 days." क्या बात है, तुम इतना strangely क्यों behave कर रही हो? 2-3 दिन से बहुत अजीब behavior है तुम्हारा। And she responded, I am vexed not to have a jewel, nothing to adorn myself with. तो वो बोलती है मैं बहुत ही इरिटेटेड हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है अपने आप को एडॉन मतलब डेकोरेट करने के लिए। आई शैल हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक। और मैं कितनी गरीब लगूंगी, मेरा लुक बहुत ही गरीबी टाइप का होगा। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू पार्टी। ही रिप्लाइड, यू कैन वेयर सम नेचुरल फ्लावर्स। तो उसका पति जो होता है वो सजेशन देता है कि तुम एक काम करो, नेचुरल फ्लावर्स पहन लो। इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक। वो बहुत ही ज्यादा चिक लगेंगे, मतलब बहुत ही अजीब और गंदे लगेंगे। शी वॉज नॉट एट ऑल कन्विंस्ड। वो बिल्कुल कन्विंस नहीं होती है। नो, शी रिप्लाइड, देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग दैन टू हैव अ शैबी एयर इन द मिस्ट ऑफ रिच वुमेन। और बोलती है कि बहुत अजीब लगेगा और इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता कि मैं सारी अमीर औरतों के बीच में गरीब दिखूं, यू नो। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, हाउ स्टूपिड वी आर, गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर एंड आस्क हर टू लेंड यू हर जूल्स। शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉब। और फिर जब वो सजेशन देता है तुम एक काम करो, अपनी फ्रेंड है जो तुम्हारी वो तो बहुत अमीर है, तुम उससे क्यों नहीं ज्वेलरी ले लेती हो। तो जैसे ही वो सुनती है ये, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, ठीक है, और सीधा क्राई करती है, मतलब जॉय ऑफ क्राई, बहुत ही खुश हो जाती है। इट इज ट्रू, शी सेड, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट। और बोलती है कि मेरे दिमाग में तो ये बात आई ही नहीं। The next day, she took herself to her friend's house and related her story of distress. और वो नेक्स्ट डे फटाफट अपने फ्रेंड के घर में जाती है और अपनी दुख भरी कहानी सुनाती है। Ma'am Forestier went to her closet, took out a large jewel case, brought it, opened it, and said, "Choose, my dear." तो उसकी फ्रेंड इतनी अच्छी होती है कि वो अपने क्लोजेट में जाती है, मतलब अपनी बड़ी सी अलमारी में जाती है, वहां से एक बड़ा सा ज्वेलरी का डब्बा होता है उसको लेकर आती है, उसको ओपन करके दे देती है और बोलती है तुम चूज कर लो। She saw at first some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship. वेनेटियन इज बेसिकली वेनिस से प्रभावित ज्वेलरी है, तो उस टाइप की ज्वेलरी देखती है, ब्रेसलेट्स देखती है, पर्ल्स देखती है। फिर वो कोश ट्राई करती है, पहन पहन के ट्राई करती है। शी ट्राइड द जूल्स बिफोर द ग्लास, ग्लास मतलब शीशे के सामने, हेजिटेटेड बट कुड नीदर डिसाइड टू टेक देम नॉर लीव देम। और ना ही वो मतलब शर्मा कर, हेजिटेट करके खुलकर बोल पा रही थी कि हाँ मुझे चाहिए, और ना ही डिसाइड कर पा रही थी कि नहीं मुझे छोड़ देना चाहिए। देन शी आस्क्ड, हैव यू नथिंग मोर। और फिर वो और बोलती है कि और कुछ नहीं है क्या तुम्हारे पास। व्हाई, यस, लुक फॉर योरसेल्फ, आई डू नॉट नो व्हाट विल प्लीज यू। तो बोलती है क्यों। और फिर एकदम से बोलती है अच्छा हाँ हाँ है और है, ठीक है तुम देखो तुम्हें कौन सी चीज पसंद आएगी। Suddenly, she discovered in a black satin box a superb necklace of diamonds. Her hands trembled as she took it out. और उसके हाथ कांप रहे होते हैं जब वो उसको बाहर निकालती है। She placed it about her throat against her dress and was ecstatic. और जब वो उसको अपने गले में लगाकर देखती है अपनी ड्रेस के ऊपर, तो वो इतना खूबसूरत लगता है और वो इतनी खुश हो जाती है। Then she asked in a hesitating voice, full of anxiety, could you lend me this? और वो बोलती है कि क्या तुम मुझे ये लेंड कर पाओगी। लेंड
मतलब कि आप मुझको थोड़ी देर के लिए दे रहे हो, ओके जैसे हम बोरो करते हैं तो क्या तुम मुझे ये दे पाओगी? ओनली दिस? वाई? यस सर्टनली, बोलती हाँ। और फिर वो बोलती है सिर्फ यही चाहिए तुम्हें, और कुछ नहीं चाहिए क्या? अ, वैष्णवी अपना कैमरा ऑफ करो बेटा। कैमरा ऑफ कर दो बेटा। तो बोलती है तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए क्या? कहाँ गया? हाँ। She fell upon the neck of her friend. She fell upon the neck of her friend, embraced her, मतलब उसको गले लगा लेती है with passion. Then went away with her treasure. और फिर उसका वो नेकलेस लेके घर चली जाती है. The day of the ball arrived. Madame Loisel was a great success. She was the prettiest of all, elegant, gracious, smiling and full of joy. और वो बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है उस ड्रेस में, बहुत ही ग्रेशियस लग रही होती है, फुल ऑफ ग्रेस रहती है, स्माइल करती रहती है और पूरी तरह खुश होती है वो. All the men noticed her, और हर एक आदमी ने उसको नोटिस किया, asked her name and wanted to be presented, और हर कोई उससे मिलना चाहता था, उसका नाम पूछता है. And she danced with enthusiasm, intoxicated with pleasure, और वो बहुत खुश होके डांस करती है और मतलब एक तरह से जैसे नशा चढ़ जाता है उसको प्लेजर का. उसको इतना मजा आ रहा होता है क्योंकि जो चीज उसने इतने टाइम से विश की थी और वो गरीब थी, वो नहीं मिल पाई थी उसको, वो सब सपना उसका पूरा हो रहा होता है. Thinking of nothing but all this admiration, this victory so complete and sweet to her heart. तो बहुत खुश होती है वो, बहुत ज्यादा कंप्लीट फील करती है और उसका दिल भी पूरी तरह से मुस्कुरा रहा था. She went home towards 4 o'clock in the morning, और 4 बजे सुबह वो घर जाती है. Her husband had been half asleep in one of the little salons since midnight. और उसका जो पति था वो आधा सो गया था, बाजू में एक सैलो में चला जाता है और रात को 12 बजे जाके वो वहां कच्ची पक्की नींद में सो जाता है with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. जिनकी बीवियां इसकी तरह बहुत इंजॉय कर रही थी, तो वो बाजू में जाके सो जाता है और 4 बजे ये लोग फिर घर जाते हैं. He threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in rich furs. तो जब जाते हैं तो ये लोग कोट्स पहनते हैं वहां पर, तो ये इसके पास एक बहुत अच्छा रैप नहीं होता है ना. जो अमीर औरतें थी वो तो ऐसे फर वाले कोट्स और फर से अपने आप को ढक रही होती हैं, तो ये जल्दी से निकलने की कोशिश करती है ताकि कोई इसको नोटिस ना कर ले. Loisel detained her. Wait, said he. और तभी उसका हस्बैंड उसको बोलता है रुको, I'm going to call a cab. But she would not listen and descended the steps rapidly. पर वो सुनती नहीं है उसकी बात और जल्दी जल्दी भागती है ताकि कोई उसको देख ना ले. When they were in the street, they found no carriage and they began to seek for one. और उनको तब कोई कैरेज नहीं मिलता है, बग्गी टाइप की जो रहती है ना, दैट इज कैरेज. और वो लोग ढूंढने लगते हैं कि शायद उन्हें एक मिल जाए. हेलिंग द कोचमैन whom they saw at a distance, और फिर उसको बुलाते हैं वो आवाज देके, एक उनको दिखता है कोचमैन. They walked along toward the river, hopeless and shivering. और उनको कुछ भी नहीं मिलता है और वो लोग वॉक करते रहते हैं रिवर के पास से, होपलेस एंड शिवरिंग, और बहुत ठंड होती है. Finally they found one of those old carriages that one sees in Paris after nightfall. और फिर उनको एक पुरानी सी बग्गी मिल जाती है जो पेरिस में अक्सर देखी जाती है रात को. It took them as far as their door and they went wearily up to their apartment. Wearily मतलब बहुत ही tired थे वो लोग और किसी भी तरह वो लोग अपने अपार्टमेंट तक चले जाते हैं. It was all over for her, and on his part he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. और वो सब कुछ भूल गई है ना. उसके लिए तो यहाँ पे सब कुछ खत्म है, मगर पति के दिमाग में चल रहा है कि सुबह 10 बजे मुझे ऑफिस जाना है. She removed the wraps from her shoulders before the glass, और वो कांच के सामने अपने रैप्स हटाती है.
for a final view of herself in her glory. और वो फाइनली अपने आप को देखना चाहती है कि मैं कैसी दिख रही थी पार्टी में, और मैं इतनी खूबसूरत दिख ही रही थी, वो कॉन्फिडेंट थी. Suddenly she uttered a cry. Her necklace was not around her neck. और उसका नेकलेस उसके गले में नहीं था. Loisel, already half undressed, asked, "What is the matter?" She turned towards him excitedly. I have no longer have Madame Forestier's necklace." He arose in dismay. "What? How is that? It is not possible." And they looked in the folds of the dress, in the folds of the cloak, in the pockets, everywhere. They could not find it. और जब वो शीशे में अपने आप को देखती है तो वो नोटिस करती है कि उसके गले में जो नेकलेस उसने पहना हुआ था डायमंड्स का, वो नहीं है. वो घबराते हुए अपने पति के पास जाती है और उसको कहती है कि मेरे पास नेकलेस नहीं है. उसका हस्बैंड बोलता है कैसे हो सकता है. वो लोग ड्रेस में ढूंढते हैं, वो जो क्लोक होता है उसका पूरा जो नीचे लटकता रहता है उसमें देखते हैं, फोल्ड्स में देखते हैं, पॉकेट्स में देखते हैं, हर जगह ढूंढ रहे हैं. He asked, "You are sure you still had it when we left the minister's house?" तो वो उससे पूछता है तुम्हें याद है तुम जब मिनिस्टर्स का हाउस छोड़ के निकली थी तो वो नेकलेस था? Yes, I felt. वो बोलती है कि हाँ, I felt it as we came out. मैंने फील किया था उसको ऐसे करके. But if you had lost it in the street, we should have heard it fall. It must be in the cab. Yes, it is possible. Did you take the number? No. And you? Did you notice what it was? No. तो वो एक दूसरे को बोलते हैं कि अगर हम रास्ते में चलते चलते गिरता तो पहले वो उससे पूछते हैं जब तुम बाहर आई तो तुमने नोटिस किया था कि तुमने नेकलेस पहना है? तो बोलती है हाँ मैंने टच करके देखा था. तो वो बोलता है कि अच्छा, अगर रास्ते में चलते चलते गिरता तो हमें आवाज आ जाती. तो बोलती है जरूर कैब में गिर गया होगा. तो बोलते हैं हाँ, कि तुमने नंबर लिया कैब वाले का? बोलती है नहीं. और तुमने? वो बोलता है मैंने भी नहीं लिया. तो वो दोनों परेशान हो जाते हैं और वो बोलते हैं तुम्हें याद है किस तरह का कैब था? तो बोलती है नहीं, मैंने नोटिस नहीं किया. दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन. और पूरी तरह से डिप्रेस होके वो एक दूसरे को देखते हैं. फाइनली Loisel dressed himself again. "I'm going," he said, "over the track where we went on foot to see if I can find it." वो जो आदमी होता है उसका पति, वो बेचारा तैयार होके बोलता है मैं तुरंत जा रहा हूँ और मैं देखता हूँ जितना हम पैदल चले शायद हमें कुछ मिल जाए. और वो बेचारा चला जाता है. And he went. She remained in her evening gown, not having the force to go to bed. और वो भी इतना टेंशन होती है, हालांकि वो लोग पूरी तरह से थके होते हैं, मगर ऐसी चीज हो गई है कि वो बिल्कुल बेड पे नहीं जा सकती है. Towards 7 o'clock, her husband returned. He had found nothing. He went to the police and to the cab offices and put an advertisement in the newspapers offering a reward. और वो हर तरफ ढूंढते हैं, पुलिस में जाता है और वो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी डाल देता है कि अगर किसी को मिल जाए तो मैं एक रिवॉर्ड दूंगा. She waited all day in a state of bewilderment before this frightful disaster. और वो पूरी तरह से आश्चर्य में और बहुत परेशान होके डर कर वेट कर रही होती है कि क्या शायद कुछ पता चलेगा, नहीं चलेगा. Loisel returned in the evening, his face pale. He had discovered nothing. He said, "Write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you will have it repaired. That will give us some time." तो वो बोलता है कि तुम अपनी फ्रेंड को बोल दो कि वो जो क्लास्प होता है, वो पीछे का लॉक होता है, वो टूट गया है और मैं उसको रिपेयर करके तुम्हें दूंगी, तो ऐसे हमें कुछ टाइम मिल जाएगा. She wrote as he dictated. और वो वैसा ही लिख के भेज देती है जैसा वो डिक्टेट करता है. At the end of a week, they had lost all hope, and Loisel, older by 5 years, declared, "We must replace this June." और वो लोग एक हफ्ता वेट करने के बाद सारी होप छोड़ देते हैं कि अब वो मिलेगा, और वो कहते हैं कि हमें इसको वापस देना पड़ेगा, रिप्लेस करके नया. In a shop of the Palace Royal, they found a chaplet of diamonds which seemed to them exactly like the one they had lost. It was valued at 40,000 francs. 40,000 francs का 40,000.
400 फ्रैंक्स उसका पति बहुत मुश्किल से उसको दे पाया था, और वो जाके देखते हैं तो 40,000 का फ्रैंक्स थे। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, जो कि डिस्काउंट के बाद 36,000 का था। Loisel possessed 18,000 francs which his father had left him. He borrowed the rest. उसके फादर की जमीन होगी, जायदाद होगी, तो उन्होंने इतना पैसा छोड़ा हुआ था और बाकी वो बोरो करता है। He made ruinous promises, took money from usurers and the whole race of lenders. हर जगह से वो लोग पैसे उधार लेते हैं, हर एक इंसान से जो लेंड करते हैं, और इस तरह से वो लोग वो पैसा जमा करते हैं। Then he went to get the new necklace, depositing on the merchant's counter 36,000 francs. When Madame Loisel took back the jewels to Madame Forestier, the latter said to her in a frigid tone, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them." और वो सिर्फ इतना बोलती है कि तुम्हें थोड़ा जल्दी मुझे रिटर्न करना चाहिए था, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत पड़ सकती थी। Madame Forestier did not open the jewel box as Madame Loisel feared she would. और उसको लगा कि वो jewel box खोलकर उसको देखेगी, मगर वो नहीं देखती। What would she think if she should perceive the substitution? What should she say? Would she take her for a robber? और वो बोलती है कि अगर उसने देख लिया कि इन्होंने रिप्लेस कर दिया है मेरा नेकलेस, तो क्या वो मुझे चोर समझेगी? Madame Loisel now knew the horrible life of necessity. और अब उसकी लाइफ पहले से और बुरी हो गई थी, और अब उसको जीनी थी एक horrible life of necessity. She did her part, however, completely, heroically. It was necessary to pay this frightful debt. She would pay it. They sent away the maid, they changed their lodgings, they rented some rooms in an attic. मतलब उन लोगों ने अपना घर बदल दिया, सब कुछ बदल दिया, है ना, गरीब जगह पे रेंट करके रहने लग गए। एटिक इज लाइक अ पुअर प्लेस जहाँ पे रहते हैं, वहां रहने लगी। शी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ अ किचन, और किचन का ऑडियस वर्क, मेहनत वाला काम भी उसने सीखा। शी वॉश्ड द डिशेस, शी वॉश्ड द सॉइल्ड लिनन, their clothes and dishcloths which she hung on the line to dry. She took down the refuse to the street each morning and brought up the water, stopping at each landing to catch her breath. पानी ऊपर चढ़ाना नीचे से, और इतनी मेहनत के ये सारे काम वो करती रही। She went to the grocers, the butchers, and the fruiterers with her basket on her arm, shopping, haggling to the last sow of her miserable money. और सब जगह जब उनको मतलब खाना वाना लेना होता था, तो थोड़ा बहुत जो भी पैसा था वो इन सब लोगों के पास जा जाके एकदम सस्ती सस्ती चीजें मांग मांग के अपना गुजारा करने लगी। The husband worked evenings, putting the books of some merchants in order, and nights he often did copying at 5 saws a page. मतलब वो रात को भी काम कर रहा है, दिन में भी काम कर रहा है। पुटिंग द बुक्स का मतलब होता है रिकॉर्ड रखना, है ना, अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स वगैरह रख रहा है, और रात को भी ओवर टाइम कर रहा है। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years, और 10 साल तक वो लोग इतनी बुरी तरह मेहनत करते रहे। एट द एंड ऑफ 10 years दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, और 10 साल बाद वो लोग सारा का सारा जितना पैसा उन लोगों ने उधार लिया था वो दे पाए। मैडम लॉयसल seemed old now. She had become a strong, hard woman, the crude woman of the poor household. और एक जो गरीब औरत होती है गरीब घर की, जो बहुत मजबूत और हार्ड वर्क करती है, वो वैसी बन चुकी थी इन 10 सालों में। Her hair badly dressed, her skirts awry, her hands red. She spoke in a loud tone and washed the floors with large pails of water. But sometimes, when her husband was at the office, she would seat herself before the window and think of that evening party of former times, of that ball where she was so beautiful and so flattered. और वो बड़े बड़े पॉकेट्स भर के बड़े बड़े कमरे साफ कर रही है, फ्लोर साफ कर रही है पानी डाल डाल के। और जब भी उसको थोड़ा सा टाइम मिलता था, तो वो विंडो के पास बैठ के उस शाम के बारे में सोचती थी जब वो बहुत खूबसूरत लगी थी और इतनी खुश थी।
How would it have been if she had not lost the necklace? तो और वो याद करती है कि मेरी जिंदगी कैसी होती अगर मैंने वो नेकलेस नहीं घुमाया होता. Who knows how singular is life and how full of changes, how small a thing will ruin or save one. और कितनी अजीब है जिंदगी, कितनी छोटी सी चीज आपकी पूरी जिंदगी को तहस नहस कर सकती है या बचा सकती है. One Sunday, as she was taking a walk in the Shams Elsie's to rid herself of the cares of the week, और एक दिन वो थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए वॉक कर रही होती है, she suddenly perceived a woman walking with the child. तो उसको एक औरत मिलती है, एक बच्चे के साथ वॉक कर रही थी, और वो औरत होती है मैडम फॉरेस्टियर. Still young, still pretty, still attractive. मैडम लॉयसल वॉज अफेक्टेड. शुड शी स्पीक टू हर? और वो उसको देख के थोड़ा अफेक्ट हो जाती है कि वो इतनी खूबसूरत आज भी लग रही है और मैं कैसी दिखने लग गई हूँ. तो वो सोचती है क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए. यस सर्टनली. एंड नाउ दैट शी हैड पेड शी वुड टेल हर ऑल. और अब वो बोलती है कि मैं उसको सब बता दूंगी. शी अप्रोच्ड हर. गुड मॉर्निंग जेनी. Her friend did not recognize her and was astonished to be so familiarly addressed by this common personage. और वो बहुत अजीब सा महसूस करती है कि यार एस्टोनिश मतलब आश्चर्यचकित हो जाती है कि ये मुझे कौन ऐसे बुला रहा है. She stammered, but madam, I do not know. You must be mistaken. No, I am Matilda Loisel. फिर वो अपना नाम बताती है कि नहीं मैं मटिल्डा लॉयजल हूँ. वो उसको पहचान भी नहीं सकती, उसकी ऐसी हालत हो चुकी है. हर फ्रेंड uttered a cry of astonishment. Oh, my poor Matilda, how you have changed. और तुम कितनी चेंज हो गई हो, क्या हो गया तुम्हें. और ये लास्ट पैराग्राफ है. Yes, I have had some hard days since I saw you. बोलती जब हम आखिरी बार मिले थे उसके बाद मेरी लाइफ में काफी मुश्किल दिन थे. And some miserable ones. And all because of you. और ये सारे सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ. Because of me, how is that? तो वो बोलती है कि मेरी वजह से कैसे. You recall the diamond necklace that you loaned me to wear to the minister's ball. तो वो याद दिलाती है कि तुम्हें याद है वो डायमंड नेकलेस जो तुमने मुझे दिया था पहनने के लिए. वो बोलती है यस वेरी वेल. वेल आई लॉस्ट इट. वो मैंने गुमा दिया था. हाउ इज दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी. तो बोलती है कैसे, क्योंकि तुमने तो वो मुझे बदल के दे दिया था, मतलब यू रिटर्न मुझे दे दिया था तुमने वापस. आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट एंड इट हैज टेकन अस 10 years to pay for it. You can understand that it was not easy for us who have nothing, but it is finished and I am decently content. और वो उसको पूरी बात बताती है कि हमें 10 साल लग गए उसका पैसा चुकाने के लिए. मैडम फॉरेस्टियर स्टॉप्ड शॉर्ट. और वो बहुत ही ज्यादा बोलने में उसको मतलब वर्ड शॉर्ट हो जाते हैं. यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन. तो वो बोलती है कि तुमने डायमंड नेकलेस मुझको रिप्लेस करके दिया. यस यू डिड नॉट परसीव इट देन. दे वर जस्ट अलाइक. तो वो बोलती तुम पहचान नहीं पाई क्योंकि वो बिल्कुल एक जैसे थे. And she smiled with proud and simple joy. Madame Forestier was touched and took both her hand as she replied, "Oh, my poor Matilda, mine were false." और वो उसको बोलती है कि मेरा जो नेकलेस था वो फॉल्स था, वो नकली था. They were not worth over 500 francs. और वो 500 फ्रैंक से ज्यादा का नहीं था. Written by Guy de Maupassant. तो दिस इज द स्टोरी ऑफ द नेकलेस. तो लालच मत करो, किसी से कुछ बोरो मत करो, वरना अगर कभी इस तरह से कोई चीज गुम गई तो दैट विल बी अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम. ठीक है. हेलो हेलो. So we have completed the chapter. Chalo, we'll pack up now. Bye. See you. Bye, ma'am. Bye bye. Thank you, ma'am. Welcome. Bye, ma'am.